खबर है, पत्रकार हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरोपी के कंस्ट्रक्शन यार्ड को ध्वस्त कर दिया गया है। 5 एकड़ जमीन आरोपी ने कब्जा कर रखी थी। कार और बुलडोजर को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी गौरव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट आप वहां पर देख पा रहे हैं, बताएं। जी, जैसे ही आज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले को लेकर के पत्रकारों ने बीजापुर के बस स्टैंड में चक्का जाम किया, तो वहां पर डीआईजी कमलोचन कश्यप और कलेक्टर और बीजापुर, वहीं पुलिस अधीक्षक बीजापुर पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। तो बैठकर वहीं पर जब पत्रकारों से चर्चा की तो पत्रकारों ने कहा कि उनकी कई मांगे हैं, जैसे कि आरोपी जो है उसके जो सारी प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकार की कई पत्रकारों की मांग थी। तो जिला प्रशासन ने उस पर सहमति जताई कि जो आप लोगों की मांग है उसको जल्द पूरी की जाएगी और मुकेश के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो उसी सिलसिले में जैसे ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर के अंतिम संस्कार से पहले ही मुकेश चंद्राकर के अंतिम संस्कार की एक तरफ प्रक्रिया चली रही थी, वहीं जिला प्रशासन ने दूसरी ओर प्रक्रिया शुरू कर दी और जो आरोपी है उसके जो अवैध कब्जे हैं उस पर बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, उसकी संपत्ति को जी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। जी गौरव, पूरा मामला समझाइए। आखिर कब मुकेश घर से लापता होते हैं, कैसे उनकी लाश सेप्टिक टैंक में मिलती है, पुलिस को कब खबर होती है, लोगों में कब आक्रोश देखा जाता है, पूरी जानकारी बताइए गौरव। शुरू से पूरा घटनाक्रम बताइए, समझाइए, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। ये बीजापुर के जो फेमस पत्रकार हैं जो मुकेश चंद्राकर, जो कि काफी प्रचलित थे, ये 1 तारीख की जो शाम से अपने घर से लापता थे, जिसके बाद उनके जो बड़े भाई है युकेश चंद्राकर लगातार उनकी खोज कर रहे थे और उन्होंने पुलिस में जाकर के इसकी जानकारी दी कि उनके भाई 1 तारीख की शाम से घर से लापता है और उनको जो जहाँ पे बुलाया गया था या फिर जो जानकारी मिली थी कि कहाँ पे वो गए हुए हैं, तो उनके बाड़ा के इर्द गिर्द उन्हें तलाशा गया। उसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो फिर पुलिस ने मुकेश की तलाश की और फिर युकेश ने जो आरोपी है उनके बाड़ा के अंदर जाने के बाद बताया कि मुझे शक है कि सेप्टिक टंकी का जो है ढलाई आज ही हुआ है, क्योंकि कल की डेट पे उस सेप्टिक टंकी की ऊपर से ढलाई हुई थी। तो जो मुकेश के बड़े भाई थे उन्होंने काफी पुलिस से गुजारिश की कि इस ढलाई के पीछे मुझे कुछ डर दिख रहा है कि ये ढलाई जो आज ही हुआ है कहीं हो ना हो मुकेश को इसके अंदर ही डाल दिया गया हो, ऐसा मुझे शक लग रहा है। तो फिर पुलिस के ऊपर जब प्रेशराइज किया गया बीजापुर के पत्रकारों के द्वारा, वहीं बस्तर आईजी से बीजापुर एसपी को कॉल करवाया गया कि उस ढलाई की हुई कंक्रीट को उखाड़ा जाए और एक बार तलाश की जाए। तो जब कंक्रीट को उखाड़ा गया तो कल शाम उस सेप्टिक टंकी के अंदर मुकेश की जो बॉडी मिली, जो कि काफी दुखद थी। उसके बाद पूरे बीजापुर में आक्रोश का माहौल देखने को मिला और आज सुबह से ही पूरे बीजापुर में चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी। बीजापुर जिला बंद था और उसके बाद चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के बाद पत्रकारों ने 3 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम करके रखा और उनकी कई मांगे थी कि जो मुकेश के हत्यारे हैं उन आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस प्रकार के बाद जब पत्रकारों की पूरी मांग पूरी हुई और उनसे चर्चा कर उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी, तब फिर पत्रकारों ने चक्का जाम को छोड़ा और उसके बाद मुकेश का अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं अंतिम संस्कार के साथ ही साथ जो आरोपी है मुकेश चंद्राकर, उसकी सारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, इसकी शुरुआत कब से होती है? रंजिश का ये पूरा मामला लगता है और रंजिश के तहत ही यहां पर मुकेश की हत्या कर दी जाती है। अब इससे पहले, इससे और भी मैं शुरुआत में जाना चाहूंगा आपसे, इसकी शुरुआत कहां पर से होती? क्योंकि काफी निडर पत्रकार है मुकेश, काफी निडर पत्रकार थे और वो अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, गौरव बताया जा रहा है, किसी विषय को लेकर, और वो बड़ा मामला था। इस पर भी मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये मामला जो निकल कर आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो जो आरोपी सुरेश चंद्राकर है उन्होंने कहीं 120 करोड़ की लागत की कोई रोड बनाई हुई थी, जिसको लेकर के लगातार मुकेश खबर प्रकाशित कर रहे थे और उनके घोटालों को सामने ला रहे थे। तो उसको जबरदस्ती मुकेश पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि कैसे भी
इस मामले को दबाया, जिसको मुकेश मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो इस जो घोटाला था उसको जनता के सामने लाना चाह रहे थे, और जब उसको उन्होंने सामने लाया तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उस रोड पे जो 120 करोड़ का जो रोड निर्माण करवाया जा रहा था सुरेश चंद्राकर के द्वारा, उस पर जांच बैठी, और जैसे ही जांच बैठी तो सुरेश चंद्राकर और मुकेश के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ा, और उन्होंने कई बार इसके लिए प्रयास किया कि कैसे हम मुकेश को कुछ क्षति पहुंचाए। और ये 30 दिसंबर 2024 पे ही मुकेश को टारगेट बना रहे थे। वहाँ बीजापुर के जो लोकल पत्रकार हैं उनसे भी हमने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को भी मुकेश को सुरेश चंद्राकर ने अपने पास बुलाया था कुछ चर्चा करने के लिए, लेकिन मुकेश उस दिन उसके पास ले गए, और 1 जनवरी को जब मुकेश उसके पास गए बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। तो मुकेश की यहाँ पर हत्या कर दी गई है और पत्रकारिता का ये इनाम उन्हें मिला है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, पूरा एशियन न्यूज परिवार मुकेश को श्रद्धांजलि देता है। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गौरव आपका। रायपुर से खबर जान लीजिए, पत्रकार मुकेश चंद्राकर